Assalamu alaikum ninth class. How are you? I hope you are all fine. Let us go to our lecture. Today our lecture is factor affecting the rate of the enzyme action. आज हमने स्टडी करनी है कि वो कौन से अवामिल हैं जो इंजाइम के एक्शन को उसके रेट को क्या करते हैं, मुतासर करते हैं। तो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 109। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इंजाइम्स के किसी रेट ऑफ रिएक्शन भी किस तरह जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी आप फैक्टर को मीन किसी अवामिल को अगर चेंज करते हैं तो वह या इंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इंजाइम जो है वो क्या है, इन्वायरमेंट से बहुत सेंसिटिव होते हैं, मीन बहुत रिलेटेड होते हैं जिसमें वो काम करते हैं। अगर आप किसी भी फैक्टर को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ इंजाइम जो है वो क्या हो जाता है, इफ़ेक्ट हो जाता है। मीन उस इंजाइम की सबसे पहले या केमिस्ट्री या उसकी शेप ऑफ द इंजाइम जो है वो मॉलिक्यूल चेंज हो जाती है। उससे ऑटोमेटिक जो है वो रेट ऑफ इंजाइम एक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला जो आज का फैक्टर है वो है टेम्परेचर। देखिए, जैसे अगर हम एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर में इजाफा करते जाएंगे तो रेट ऑफ इंजाइम एक्शन भी क्या होता जाएगा, उसका बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इंजाइम जब एक्शन बढ़ता है तो उसमें इंजाइम जो वर्क करते हैं वो एक मैक्सिमम वर्क करते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक। कि मीन जब हम टेम्परेचर में इजाफा करेंगे तो इंजाइम जो है वो मैक्सिमम जो है वो रेट तक वर्क करेगा, और उस टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर की जो लिमिट है उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर में मज़ीद इजाफा करेंगे तो उसमें क्या होगा, हीट जो एड्स होगी इन एक्टिवेशन एनर्जी में। अब एक्टिवेशन जब एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब एक टेम्परेचर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसमें सबसे पहले क्या होगा कि हीट जो एनर्जी इंक्रीज होगी वो वाइब्रेशन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, और उससे जो एंजाइम का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स। अब जब वो उसकी डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम का मतलब क्या होगा कि उससे क्या होगा कि आपका वो जो एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन है वो या तो कम हो जाएगा या उसका वो बिल्कुल जो है वो कम ब्लॉक हो जाएगा। मीन वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आप देखें डायग्राम में कि यहाँ से जो है वो रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब ये वाई एक्सिस में जो है ये क्या है, रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है, और ये जो है एक्स एक्सिस है ये टेम्परेचर में इजाफा होता जा रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट है टेम्परेचर में, यानी ज़ीरो पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत कम था। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जैसे बढ़ता जा रहा है ये देखिए एक लिमिट तक गया। अब इस लिमिट को, ये एग्जांपल जो है इन ह्यूमन बॉडी में जो है वो रेफ़र की गई है। अब देखें ये हमारी बॉडी में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंजाइम क्या करता है, मैक्सिमम रेट पे वर्क करता है। जैसे ही 37 से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ तो अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना है, ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो गया, और उसके बाद एंड पे जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, बिल्कुल जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया, मीन बंद हो गया रिएक्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स है जो इंजाइम एक्शन को इफ़ेक्ट करता है, वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब देखिए एक रिएक्शन के अंदर अगर इंजाइम मॉलिक्यूल मौजूद हैं और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मीन यानी वो मॉलिक्यूल जिस पे इंजाइम एक्ट करते हैं उस मॉलिक्यूल्स की तादाद यानी उस सबस्ट्रेट की मिकदार आप क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर आप इंजाइम की जो है वो अमाउंट को कांस्टेंट रख देते हैं और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं
तो जैसे ही आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो उसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन एक लिमिट तक। उसकी वजह यह है कि हम पहले पढ़ चुके हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में कि एंजाइम का जो है कि छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा हिस्सा होता है जो किसके तौर पे काम करता है, एक्टिव साइट्स के तौर पर। मीन वो उस सबस्ट्रेट के ऊपर जो रिएक्ट करता है उस पोर्शन को हम एक्टिव साइट कहते हैं। लेकिन जैसे ही एंजाइम तो हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दिया। अब जैसे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो उसमें एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स है वो तो ऑलरेडी पहले वाले सबस्ट्रेट से कंसंट्रेशन से जो है वो क्या हो चुकी है, ऑक्यूपाई हो चुकी है, उसे वो घिर चुकी है। अब जैसे ही सबस्ट्रेट और बढ़ेगा तो उसको मज़ीद जो है वो फ्री साइट्स नहीं मिलेगी और इस तरह जो है वो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे जो है वो फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता नहीं है, तो उस स्टेट को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स, और उससे जो है वो रिएक्शन फर्दर जो है वो इंक्रीज नहीं होता, बल्कि उससे क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट रेट पे चलना शुरू हो गया। मीन ना अब कम होगा ना ज़्यादा होगा। स्टूडेंट ये है पिक्चर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। देखें जहाँ से स्टार्ट हुआ है ये रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन है वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जैसे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ से बढ़ाना शुरू की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन वो कहाँ तक बढ़ा, ये देखें एक लिमिट तक। जैसे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं तो ये देखें रेट ऑफ एंजाइम जो रिएक्शन है वो क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया है, ना अब कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। तो ये है उसका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे इस कंडीशन पे जो है वो क्या हो गया है, सेचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स हो गया। मीन उस पर आप जितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मज़ीद जितना मर्जी बढ़ाते जाएंगे उस पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट रेट पे चल रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है थर्ड फैक्टर पीएच। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पीएच क्या होता है। पी से मीन है नेगेटिव लॉग और एच से मीन है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी मीन क्या है कि द नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। अब देखना है कि हमने कि जो है वो एंजाइम एक्शन पे पीएच किस तरह इफेक्ट करता है। तो तमाम एंजाइम्स एक मैक्सिमम रेट पे वर्क करते हैं एट दी अ लिमिट रेंज ऑफ पीएच, यानी एक पीएच की हद, मखसूस हद होती है, वहाँ तक क्या करते हैं तमाम एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे काम करते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी भी तब्दीली एंजाइम के पीएच में आप करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन या तो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकते हैं। अगर आप पीएच में जो है वो जैसे तब्दीली लाएंगे तो लेकिन एक मैक्सिमम जो है वो रेट तक जो पीएच पे एंजाइम रिएक्शन वर्क करता है उस पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हमारी बॉडी में स्टमक कैविटी में यानी मैदे के अंदर खुराक की डाइजेशन होती है और उसमें एंजाइम एक काम करता है, उसका नेम है पेप्सिन। अब वो पेप्सिन एक लिमिट पे वर्क करता है और वो कौन सी लिमिट पे करता है, लो पीएच पे। लो पीएच से मीन क्या है, एसिडिक मीडियम यानी तेजाबी जो है वो कंडीशन में काम करता है। और इसी तरह एक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है एंजाइम वर्क करता है। उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी फूड की क्या होती है, डाइजेशन होती है। उस फूड की डाइजेशन में जो है ट्रेप्सिन एंजाइम वर्क करता है और वो हाई पीएच पे वैल्यू करता है। हाई पीएच वैल्यू से मीन क्या है कि वहाँ पे जो है वो क्या है, उसकी मीडियम जो है वो सॉल्यूशन की जो है वो क्या है, अल्कलाइन है। अब चेंज इन पीएच जो है वो क्या करती है, यानी जैसे ही पीएच में तब्दीली आएगी जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये एक्टिव साइट्स हैं, वो क्या होती हैं, मुतासिर होती हैं। और इस तरह जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो या तो ऐसा कम होना शुरू हो जाए। जैसे आप
उसमें पीएच में तब्दीली लाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें, ये डायग्राम्स हैं, ये वाई एक्सेस जो है रेट ऑफ रिएक्शन है और एक्स एक्सेस जो है वो इफेक्ट ऑफ पीएच है। अब जैसे देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी लो पीएच पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, कम है। जैसे पीएच इंक्रीज होती गई रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता गया, मीन बढ़ता गया, लेकिन कहाँ तक, एक लिमिट तक। अगर उस लिमिट से इंक्रीज होगा, अब ये इस लिमिट पीएच को क्या कहते हैं हम, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अब इस ऑप्टिमम पीएच से मीन जैसी इसमें चेंज आएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो गया। और अनटिल क्या होगा, मीन जैसे पीएच में और तब्दीली आएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।